So hi guys, this is the review of the ownership of Kia Sonet STX डीजल ऑटोमेटिक। सो इसका साइड प्रोफाइल है ये, और इसका जो फ्रंट प्रोफाइल है वो कुछ ऐसा आएगा। ये ऑनरशिप रिव्यू है। सो यहाँ पे आपको किया की बैजिंग आएगी। ये पियानो ब्लैक फिनिशिंग है, और उसके साथ ये पियानो ब्लैक फिनिशिंग नहीं है, ये एलईडी हेडलैम्प्स आएंगे। यहाँ पे फॉग लैम्प है, उसके साथ एलो व्हील्स है। ये 16 इंच एलो व्हील्स है। जो ये डिज़ाइन है वो टॉप मॉडल में डिफरेंट डिज़ाइन रहता है। ये STX और इसका लोअर वर्जन में जो इसमें एलो व्हील्स है उसमें ये डिज़ाइन रहता है। इसका जो साइड प्रोफाइल है वो ऐसा है। इसका ये बैक प्रोफाइल है जिसमें किया की बैजिंग आएगी, और अगर डीजल है तो यहाँ पे ऑटो आएगा लिख के। और इसका रियर वाइपर है, डिफोकर है, और इसकी बूट स्पेस है 380 लीटर्स। यहाँ पे आपको लाइट मिलेगा, पार्सल ट्रे है। अभी चलते हैं, आपको इंजन दिखाता हूँ इसका। ये उसका 1.5 लीटर का डीजल इंजन है। ये ऑटोमेटिक इंजन है। ये कुछ ऐसा रहेगा। चलिए मैं आपको अभी अंदर लेके जाता हूँ। ये ORVM है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। अंदर से कुछ ऐसा है। जो ये डिज़ाइन है ब्राउन फिनिशिंग, टैन कलर बोलते हैं, वो सिर्फ STX ऑटोमेटिक में ही मिलता है, चाहे आप पेट्रोल लो या डीजल लो। उसका स्टीयरिंग ऐसा है कुछ, आपको मैं अंदर से दिखाता हूँ। इसका पूरा इंटीरियर ऐसा है, जहाँ पे आपको ये मैनुअल मिलेगा एडजस्टेबल। ये आपको सनग्लास होल्डर है, ये लाइट है, येलो मिलेगा। ये चालू करने से पीछे का भी लाइट चालू होता है। और सनरूफ के लिए मैं इग्निशन ऑन करता हूँ, पुश स्टार्ट बटन रहेगा। और यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल है, ये पार्किंग सेंसर है फॉर फ्रंट। ये ऑटो स्टार्ट ऑन ऑफ है। ये आपको हेडलैम्प एडजस्टेबल है, नीचे करोगे तो नीचे आएगा, ऊपर करोगे तो ऊपर जाएगा। ये इग्निशन ऑन किया मैंने। ये एक पुश करने से सनरूफ ओपन होता है, कुछ ऐसे है, और एक और पुश करने से थोड़ा और ओपन होगा, बस दैट्स इट। इतना ही ओपन होता है। ये इंफोटेनमेंट सिस्टम है, ये ऑटोमेटिक है। सो इसका एक लीवर रहता है। ये USB है, ये 12 वोल्ट का चार्जिंग है। ये C टाइप है, और ये जो है वो ये वायरलेस चार्जिंग के लिए है। सो अगर मैं वायरलेस चार्जिंग के लिए मैं यहाँ पे मेरा फ़ोन रखता हूँ, सैमसंग गैलेक्सी है, तो देखिए ये चालू हो गया, मतलब आपका चार्जिंग चालू हो गया है। तो इस प्रकार से इसको मैं स्टार्ट कर देता हूँ। AC का है, ऑटो है, और ये इंफोटेनमेंट सिस्टम है इसका। आई थिंक 8 इंच का है। इसमें एंड्रॉयड, वायरलेस एंड्रॉयड है। जो इससे टॉप मॉडल आता है GT और X लाइन, उसमें विथ केबल है। सो आपको यहाँ पे भी दिखता है कि आपका फ़ोन चार्ज हो रहा है। और ये इसका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है। सो मैं यहाँ से इसको ऑपरेट कर सकता हूँ, और ये है इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए ऑपरेशन।
सो यहाँ पे मैं जब दिखाता हूँ तो मैंने जब ये पेट्रोल फुल कराया था, आई थिंक डीजल फुल कराया था 4000 रुपीज़ में, कुछ 44 लीटर डीजल आया था। इसकी 45 लीटर की टंकी है। मैंने जब डिलीवरी ली थी तब मैंने फुल कराया, अभी तक उसको 1 वीक हुआ है। 450 किलोमीटर का अराउंड चला हुआ है। एंड ये इसको मैं दिखाऊँ तो सिंस रिफ्यूलिंग 380 किलोमीटर्स चल चुका है। 15 की एवरेज देती है ये, ऑन एन एवरेज 15 है। हाईवे पे अच्छी देती है ये, 20 की एवरेज देती है। इन सिटी इट्स अराउंड 14-15 एंड डीजल है, सो एवरेज अच्छी देती है। पेट्रोल में थोड़ा कम एवरेज देता है। सो ये वेंटिलेटेड सीट्स है, वेंटिलेटेड सीट्स। ये ड्राइविंग मोड है, तो ड्राइविंग मोड आप क्लिक करोगे तब का ये स्पोर्ट मोड चालू हो जाएगा, और इको, नॉर्मल, स्पोर्ट। बाय डिफ़ॉल्ट आपका नॉर्मल में चालू रहता है। ये ट्रैक्शन कंट्रोल है। अगर मैंने ट्रैक्शन कंट्रोल पे क्लिक किया, सो स्नो, मड, सैंड यहाँ से ऑफ कर सकते हैं आप। ये है, यहाँ पे आपको मिरर मिल जाएगा। चलिए मैं आपको पीछे लेके जाता हूँ। और हाँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डीजल विल मेक सम नॉइस, तो वैसा नहीं है। डीजल इतना नॉइस नहीं करता है कि आपको बिल्कुल आवाज़ नहीं आएगी। एसी चालू है फिर भी इतना नॉइस आता नहीं है। पीछे में बताऊँ तो कुछ ऐसा है, कर्टेंस मिलता है आपको, और 60-40 सीट्स है, जहाँ पे ये मैंने अभी तक प्लास्टिक निकाला नहीं है। यहाँ पे आपको एसी वेंट्स मिलता है, और ये इसको आप बंद नहीं कर सकते, मतलब ये चालू रहेगा। इंस्टेड ऑफ आप ये नॉब को ऊपर नीचे करके इसको लॉक कर सकते हैं। नीचे 2 सी टाइप चार्जिंग पोर्ट्स है। ये एयर प्यूरीफायर है। ये जो हेड रेस्ट है वो एडजस्टेबल है। इसमें आपको पॉकेट्स मिलते हैं, उधर भी एक पॉकेट्स हैं। बहुत सारे लोग आपको ये नहीं बताएंगे कि डीज़ल में क्या फ़ायदा है। सो मैं आपको इसका ड्राइव रिव्यू भी देने वाला हूँ ऑन हाईवे एंड इन सिटी। So please subscribe and like my video, and please comment out if you want any other help, like to know what are the features in this diesel. So मैंने after so many reviews and research मैंने ये डीजल ऑटोमेटिक लिया है। so, अब यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे आपका ग्लव बॉक्स है। सीट इसका बहुत बढ़िया है। ये जो अंडर थाई सपोर्ट है वो मुझे किया सोनेट में अच्छा लगा। तो अभी मैं आपको इसका ड्राइव रिव्यू भी देने वाला हूँ। सो एसी स्टार्ट है, ऑटो पे है, शायद आवाज़ करेगा ये। सो मैं इसको ऑफ करके मैनुअल कर देता हूँ। सो ये नॉइस कम करेगा थोड़ा। इसका मैंने ये आपको नहीं बताया, इसका एंड्रॉयड कैसे वर्क करता है। सो मैं आपको बताता हूँ। वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो है। सो ये कनेक्ट हो गया है, और इसका म्यूज़िक मैं आपको सुनाता हूँ। सिंपल ही सुनाता हूँ,
या तो फिर मेरे को आपको इससे पता चल जाता होगा कि कैसा वर्क करता है ये। और एक चीज़ है कि इसके ऊपर जो वर्ज़न आता है वहाँ पे प्लेन पूरा आता है। इसमें आई थिंक 10 इंच रहता है, ये 8 इंच का है सिस्टम। और वो बॉश का रहता है, उसमें स्पीकर्स बॉश के हैं, इसमें स्पीकर बॉश के नहीं है। सो या तो मैं आपको चाबी भी बताता हूँ इसका कैसा है। चाबी कुछ इस प्रकार का आता है, जिसमें लॉक अनलॉक, ये मशीन स्टार्ट करने के लिए, इंजन, ये वुड ओपन करने के लिए किया का पेचिंग रहता है। और अभी मैं आपको इसका ड्राइव रिव्यू दे रहा हूँ। इसका रिवर्स कैमरा ऐसे वर्क करता है, जैसे अगर मैंने स्टीयरिंग घुमाया तो वो आपको गाइडेंस के साथ मिलेगा। अभी मैंने पार्किंग में से हटा के, रिवर्स से हटा के अभी ड्राइव पे डाला है। सो चलिए चलते हैं। ये कैमरा चालू रहता है जब तक आपकी स्पीड 10 के ऊपर नहीं जाती है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। ये इको में बहुत अच्छा चलती है, फ़िलहाल तो नॉर्मल पे है। हाँ, लोग आपको नॉर्मल ड्राइव रिव्यू देते हैं। मैं आपको आज इसका इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स तीनों का ड्राइव कैसा रहता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये इको पे चल रही है। इसमें थोड़ा सा अगर आप एक्सीलरेटर दबाओगे तो ये इस प्रकार से थोड़ी सी चलेगी, मतलब कि ज़्यादा वो रेस नहीं देगी। जो इको पे है अभी हम देख सकते हैं। और मैं अभी आपको इसका नॉर्मल दिखाता हूँ कि कैसे चलती है नॉर्मल में, और फिर मैं आपको इसका स्पोर्ट्स दिखाता हूँ। इसमें ज़्यादा आप एक्सेलरेट करेंगे इको में, मतलब इन मोर देन 50 किलोमीटर 50 स्पीड, तो ज़्यादा नहीं चलेगी बट इतना आपको फील नहीं होगा। ये नॉर्मल है, नॉर्मल स्पीड में कुछ ऐसे चलती है। इसमें आपको तो हल्का सा लेग फील नहीं होगा, जो इको में आपको लेग फील होता था। और अभी मैं आपको इसका स्पोर्ट्स दिखाता हूँ। स्पोर्ट्स में बहुत ही एक्स्ट्रा पावर से चलती है। ये मैंने स्पोर्ट्स डाला, सीधा आरपीएम बढ़ के आप देख सकते हैं 2 के ऊपर ही रहता है वो। सो ये 3 ड्राइव मोड आपको शायद ही कोई बताएगा, सो मैंने बताया है। और इसका मैंने अभी 450 किलोमीटर चलाया हुआ है। आगे जैसे जैसे मैं चलाता हूँ, इफ़ एनी फेस इशू और इसका रिव्यू कैसा रहता है सर्विस का वगैरह मैं डालने वाला हूँ। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, सो दैट मैं जब भी वीडियो डालता हूँ मैं तो आप उसको देख सकेंगे।